मुरादाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान देते हुए सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वालों को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू तो दूसरा नौरंगिया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 80% सनातनी हैं, उनको कौन खत्म कर सकता है। मीडिया के सवाल करने पर राकेश टिकैत ने उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप बताओ आप कौन से हिंदू हो। उन्होंने कहा कि आप जोर से कहो आप भारतीय हिंदू हो और हम भी भारतीय हिंदू हैं, हमें कौन चोट पहुंचा सकता है। अगर किसी ने गुस्से में सनातन को खत्म करने की बात कर दी तो क्या हुआ। ये देश संविधान से चलेगा। जब तक जय हिंद संविधान का नारा लगेगा, जब जाकर हिंदू भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। दरअसल बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर वो पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं जब इंडिया गठबंधन द्वारा मीडिया हाउस का बायकॉट करने पर सवाल किया गया तो वो बोले उन्होंने सबकी किताब पढ़ी होगी, सबका बायोडाटा देखा होगा, 1-2 साल रिसर्च किया होगा, जिसके बाद उन्हें नंबर दिए गए हैं। उनका डाटा उठाकर देख लो वो किस चीज़ पर बहस करते हैं। नहीं, बैठक तो चलती रहती है, सब जगह मीटिंगें चलती रहती है, आंदोलन भी चलते रहते हैं। तो वो नहीं कि आंदोलन कोई बंद हो गए। अपनी बात कहना सरकारों को वही एक आंदोलन है। वैचारिक रूप से पूरा देश आंदोलन लड़ रहा है, अपनी बात कह रहे हैं। वैसे चुपचाप कह रहे हो या सड़क पाड़ के कह रहे हो, लेकिन सबके मन में जरूर है। राजनीति की बात करें तो इंडी गठबंधन बना है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया है और एक लंबे लेवल पे किया, मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया। भाई ऐसा है ना, उन्होंने किताब पढ़ी होगी, सबकी देखा होगा, सबका बायोडाटा देखा होगा, पूरा 1 साल 2 साल रिसर्च करा होगा, तो उन्हें अपने नंबर दिए। उन्हें उनका पूरा डाटा उठा कर देख लो कि वे किस चीज पे बहस करते हैं। लेकिन हमने बहुत पहले जब दिल्ली में आंदोलन चला, उस टाइम पे हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है और वो बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या 1975 की याद है आ रही है कि जैसे इमरजेंसी लगी 3 जगह लगाई थी, उसी तरह का वहाँ भी मीडिया पर इस तरह का बंदिश थी? बिल्कुल बंदिश थी। आज भी फिर दोबारा आज उससे भी खतरनाक स्थिति आएगी देश में। अगर ये 24 में दोबारा ये सरकार आती है तो बहुत ज़्यादा हालात देश के खराब होंगे। इमरजेंसी से तो खतरनाक स्थिति आज भी है। उस टाइम पे उन्होंने बंद करके इमरजेंसी लगाई थी। आज तो लोग खुले घूम रहे हैं और बोलने की आज़ादी नहीं है। देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। बाहर के G20 मीटिंग यहाँ पे हुआ, एक बाहर के लोग यहाँ पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकती हो, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ बोल ना सकते हो, वे जाकर दूसरे देश में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। आज देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। सनातन पर चोट हो रही है, कर्नाटक की बात कहाँ हो रही? एक सनातन को खत्म कर दिया जाए। रोज लगातार बयान आ रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कभी उसको कीड़े मकोड़ों से तुलना हो रही है, कई बीमारियों से, अब जब पोटेशियम से शिक्षा मंत्री ने बिहार की तुलना कर दी है। ये किस तरह की बयानबाजी है? सनातन पे कोई चोट नहीं कर रहा। 80% है तो उन पर कौन चोट कर देगा। वे तो केस को उलझा रहे हैं कि सनातन को चोट कर दी। तो कोई चोट नहीं कर रहा। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे, हमको इस पे वोट मिलती रहे। अच्छा, 2024 में अगर इंडिया अलायंस आती है, आपको लगता है किसानों का भला होगा? किसानों का तो बिल्कुल भला होगा। किसानों का भला वहाँ हो जाएगा जहाँ सरकारें किसानों की बात सुनेगी, जहाँ बैठ के बात करेगी। इस सरकार में तो सरकारें ना बात कर रही है, ना किसानों के इशू पे कोई काम हो रहे हैं। ये तो आंदोलन से अगर कोई चीज हो रही है तो आंदोलन से किसान की जान बच रही है। नहीं, जैसे डीएमके जो सांसद है उन्होंने कहा है कि ये एड्स की तरह है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। सांसद आप रोज मुसलमान को कह रहे हो, उसके लिए आपने कोई बहस नहीं करी। आप दूसरे धर्मों को कह रहे हो, उस पर कोई बहस नहीं करी। रोज मजारें तोड़ी जा रही है, उस पर कोई बहस देश में नहीं होती। अगर किसी ने गुस्से में कह दिया, धर्म कोई भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। ये देश संविधान से चलेगा,
धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसा? हम क्या हुए, हम भी, आप बता दो आपको क्या लगे। यहाँ देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू है और एक नौरंगिया हिंदू है। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से हिंदू हो। सारे पत्रकार बताओ कि हम भारतीय हैं या नौरंगिया है, उसी से पता चल जाएगा। बात भारत की है तो भारत अरे में है। भारतीय हो ना, तो फिर आप नौरंगिया तो नहीं हो। आपको जोर का कि हम भारतीय हिंदू हैं, हमने कहा कि हम भारतीय हिंदू हैं। कौन चोट पहुंचा देगा? कोई चोट नहीं पहुंचाता। अभी आपने भी भारत का जिक्र करा, इंडिया वर्सेस भारत की एक लड़ाई अभी चलती हुई दिख रही है। कुछ नहीं चलता। वे अगर किसी ने नाम ले दिया तो ये उस नाम को, ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये यहाँ पे जब तक जय हिंद संविधान का नारा देश में लगेगा, जय हिंद संविधान का नारा देश में लगाना पड़ेगा, उसमें हिंद भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। ये संविधान के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, देश संविधान से चलेगा, कोई धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा।